कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगे आपको कैसा बीतेगा आपके लिए ईयर 2021 हर लिहाज से आपके लिए बेहतर हो। सबसे पहले तो मेरी कामना यही है और उम्मीद है कि आपकी भी यही कामना होगी कि जो चीज़ें आपने 2020 में देखी वो इस साल नहीं देखें। तो वृश्चिक राशि वाले, सबसे अच्छी खबर आपके लिए कि आपके लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन सेहत पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। राहु वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम भाव में रहने वाले, जिससे कि साल भर इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थिति तो बनी रहेगी। इस साल अगर आप कोई भी काम करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर कदम उठाने की सलाह है, नहीं तो आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है। आर्थिक पहलू के लिहाज से देखें तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है, तो थोड़ी सी राहत जरूर रहेगी। हालांकि साल की शुरुआत में खर्चा होगा बेशक। आशंका है कि इस साल आप धन संचय करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। चलिए अब मैं कैटेगराइज कर देती हूँ आपका भविष्यफल और बात करियर से शुरू करती हूँ एक्सप्लेन करके। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो करियर के लिहाज से इस साल आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। इस साल शनि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, जिसकी वजह से मेहनत आपको करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपने इस साल आलस दिखाने की सोची तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आलस करने से कार्यक्षेत्र में असफलता मिलने के योग हैं। इस साल जनवरी से लेकर मिड फरवरी, इसके बाद मिड मार्च, मिड अप्रैल और मिड जून, फिर मिड जुलाई का समय थोड़ा सा मुश्किलों भरा आपके लिए हो सकता है। इन महीनों के दौरान आप कोई भी काम करने की अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आपकी नौकरी जाने का खतरा यहाँ पर बनता दिख रहा है। इसके अलावा जनवरी महीने की शुरुआत फरवरी महीने के मध्य के बाद से, मार्च महीने के मध्य के बाद से का समय और फिर मई से लेकर अगस्त तक का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो जुलाई में आपके लिए ट्रांसफर के योग बनते नजर आ रहे हैं और इस साल आप जॉब के सिलसिले में बाहर देश के साथ साथ विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए इस साल 2021 एक बढ़िया शुरुआत लेकर आने वाला है। खास करके मार्च, मई, जून, अगस्त और अक्टूबर, इन महीनों में आपको काफी लाभ मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखिए तो ये 2021 करियर के लिहाज से आपके लिए यादगार रहने वाला साल साबित होने वाला है। आपके लिए इसके अलावा आर्थिक जीवन कैसा बीतेगा ये भी जानना जरूरी है, तो मैं बता देती हूँ। तो ये साल कुल मिलाकर देखिएगा तो आर्थिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत में थोड़े खर्चे होंगे। अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही धन लाभ की भी पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। इस साल आपको सरकार से किसी तरीके का कोई लाभ मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से धन संचय करने की कोई कोशिश कर रहे हैं और वो किसी न किसी कारणवश मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो ईयर 2021 में आपको इस मामले में भी सफलता मिल जाएगी। हालांकि अप्रैल महीने से लेकर सितंबर के बीच तक का वक्त जो है ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आप इस नए साल में धार्मिक कार्यों पर जमकर खर्च करने वाले हैं। घर में किसी शुभ कार्य की वजह से खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि इन खर्चों से परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रैल, जुलाई, अगस्त और दिसंबर का पूर्वार्ध जो रहेगा ये आपको लाभ दे जाएगा विशेष तौर से। यानी कि आर्थिक दृष्टि से आप वृश्चिक राशि वालों के लिए ईयर 2021 अच्छा जाने वाला है, निश्चिंत हो जाइए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा बीतने वाला है आपके लिए ईयर 2021 यही जानना है आपको, तो सुन लीजिए। अगर कोई एवरेज है इस राशि का जातक तो इस साल आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर कोई जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेने की सोच रहा है तो साल की शुरुआत का जो वक्त है इसके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कदम रखने वाले हैं तो जनवरी से अप्रैल और फिर सितंबर मिड से लेकर नवंबर तक का वक्त आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रख रहा है तो आपको क्या करना है, अप्रैल, इसके पहले जनवरी का भी वक्त ठीक है, अप्रैल, जून और सितंबर का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी
रहेगी आपकी ये भी मैं आपको बता दूं तो वृश्चिक राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में आपके पारिवारिक जीवन के लिए ज्यादा अनुकूलता यहाँ पर नहीं दिख रही। साल की शुरुआत में माता पिता का ध्यान आपको खास तौर से रखना है, स्पेशली उनकी सेहत का, क्योंकि उन्हें कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। खास तौर से 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच का जो वक्त होगा ये आपके पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कोई परेशानी उन्हें झेलनी पड़ सकती है। इसके बाद 6 अप्रैल से लेकर के 15 सितंबर तक का जो वक्त है और फिर 20 नवंबर से लेकर साल के अंत तक का जो वक्त है ये आपके जीवन के लिए बढ़िया रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी, किसी तरीके से कोई गृह कलेश कुछ नहीं होने वाला, सब बढ़िया रहेगा। घर में मेहमान रिश्तेदार आएंगे, अच्छा और सुखद माहौल बना रहेगा। इस समय को खुलकर जिए, अपने छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते और ज़्यादा अनुकूल होंगे, प्रगाढ़ होंगे। लोग आपके बारे में सकारात्मक सोचेंगे, आपका सकारात्मक व्यवहार देखकर, और जीवन में आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा भी आपसे मिलती रहेगी। मैरिड लाइफ कैसी है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, साल भर राहु वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम भाव में रहने वाला है। इससे क्या होगा, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। 22 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच का जो समय है मध्य तक का, ये कठिनाई भरा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी से थोड़ी कहासुनी हो सकती है और ये कहासुनी का स्तर ऊंचा हो सकता है। सेहत से जुड़ी कोई परेशानी आपके दाम्पत्य जीवन में भी बुरा असर डालने वाली है। इसके अलावा आपको मई महीने में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय किसी छोटी सी बात पर भी झगड़ा हो सकता है और बात बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके प्यार में आपका जो रिश्ता है ये प्यार बढ़ा हुआ रहेगा। इसमें जितना हो सके अपने जीवन साथी के साथ प्यार के पल बिताइए। इसके अलावा संतान के पहलू से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल तक का वक्त काफ़ी बेहतर जाने की उम्मीद है। इसके बाद आपको संतान के लिहाज से देखिए तो सितंबर से नवंबर के बीच का महीना कोई अच्छी उपलब्धि दिला सकता है। साल के बाकी का जो समय है वो सामान्य जाएगा। लव लाइफ कैसी बीतेगी ये भी जान लीजिए। तो पूरे साल शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो ऐसे में क्या होता है, प्रेमी जोड़ों में गहरा प्यार देखने को मिलता है। इस साल आपको जरूरत है कि अपने प्रेम संबंध से विश्वास को जरा भी डगमगाने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर विश्वास घटता है तो रिश्ता बिखर जाएगा। जहां तक मुमकिन हो इससे बचिएगा, शक मत कीजिएगा। अप्रैल टू सितंबर का वक्त काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका लवमेट किसी कारणवश आपसे दूर जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप उनसे लगातार संवाद कायम रखें, इससे किसी भी समस्या का हल निकल आएगा, आपका रिश्ता चलता रहेगा, उम्मीदें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा आप प्रेम से जुड़े मामलों के लिए मार्च से अप्रैल तक का जो वक्त देखेंगे तो इसमें बढ़िया जाने वाला है ये वक्त। इस समय आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं और आपको जीवन में खुशहाली भी मिल जाएगी। सेहत के लिहाज से कैसा बीतेगा ये पूरा साल, तो मिला जुला नतीजा दिख रहा है। इस साल आप स्वास्थ्य के लिहाज से देखिए तो सामान्य शुरू में रहेगा। केतु आपकी राशि में स्थित होने की वजह से आपको किसी तरीके का कोई रोग हो सकता है, और इस रोग की वजह सबसे ज़्यादा बड़ी वजह आपका मानसिक भ्रम भी रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस साल आपको आसानी से छुटकारा तो मिल जाएगा रोगों से, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, खान पान दुरुस्त रखना पड़ेगा। विशेष तौर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे महीने आपकी सेहत को डगमगाने वाला महीना है। इसके बाद आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, अनुकूल रहेगा। और इस महीने को, इस पूरे साल को अगर आपको अनुकूल बनाना है तो आपको क्या करना है, खास तौर से इन महीने जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया, अगर मूंगा पहन सकते हैं तो जरूर पहनिए। इसके अलावा चांदी के अर्धचंद्र के साथ मोती भी धारण करना चाहिए आपको। मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना बेहतर परिणाम देगा। अपने घर में रुद्राभिषेक का पूजन करवाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। भगवान सूर्यदेव को रोज तांबे के पात्र से जल अर्पित कीजिए, ये आपके करियर के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो जाना आपने कैसा बीतेगा आपके लिए ईयर 2021, और इस साल को और बेहतर बनाना है तो आपको क्या करना है ये भी आपको पता चल चुका है। इसके साथ साथ आपको जो काम करने हैं वो सिर्फ 2 काम हैं। क्या करना है आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, और नोटिफिकेशन पर वापस लौटिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा ईयर 2021 में। नमस्कार।